राम राम जी दोस्तों। उम्मीद है आप सब बहुत बेहतर बहुत खुश हैं। आज इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो थोड़ा सा और रेड हुआ। ट्रेडर्स ने कुछ प्रॉफिट कमाए होंगे और शायद स्टॉप लॉसेस भी खाए होंगे। बात करते हैं आज क्या हुआ और आने वाले टाइम पे क्या लगता है। सबसे पहली चीज, आज एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी जो शायद कोई भी एक्सपेक्ट इतना लंबा डाउनफॉल नहीं कर रहा था, बट इट्स अ पैनिक वन। इसके साथ एफ आई ने क्या किया अभी की डेट में, क्या मार्केट सिनेरियो चल रहा है। अगर हम अभी की बात करें तो डाउ जोन्स लगभग लगभग फ्लैट है, 25-30 पॉइंट ऊपर दिखाता है और 100 सवा 100 पॉइंट नेगेटिव भी गया था। नैस्डैक अराउंड 100 पॉइंट्स नेगेटिव है एंड गिफ्ट निफ्टी जो अभी 30 पॉइंट टू 60 पॉइंट्स नेगेटिव रेंज में चल रहा है। यूएस का डेटा आना था इन्फ्लेशन का, विच इज गुड। उसके बाद भी यूएस मार्केट ने शायद रिवर्स लिया है, जो 100 सवा 100 पॉइंट नैस्डैक नेगेटिव था और अब फ्लैट जीरो पे है और अप्रोक्स 10-20 पॉइंट्स पॉजिटिव दिखा रहा है। इसके साथ जो हम डेटा को डेली ट्रैक करते हैं, दैट इज एफ आई आई एंड डी आई डेटा। एफ आई आई ने आज 598 करोड़ रुपीस की सेलिंग करी है, जो थोड़ा सा बड़ा अमाउंट आ गया। जो कल तक ये 2000 2500 3000 भी नहीं, मतलब 2500 की रेंज में अप्रोक्स जा रहा था। बट डी आई का एक प्लस पॉइंट, जब कल और परसों एफ आई ने 2 2500 3000 की अप्रोक्स रेंज में सेलिंग करी थी, तो डी आई वर बाइंग अप्रोक्स 1000 करोड़ और नियर अबाउट दैट। बट आज उन्होंने उनसे भी ज्यादा और बड़े अमाउंट के बाद भी 5106 करोड़, 5106 करोड़ की नेट बाइंग करके गए हैं। आज सेंसेक्स में क्या हुआ उसके बारे में देखते हैं। सेंसेक्स ओपन हुआ 81,574 रुपीज, जो 141 पॉइंट नेगेटिव था। सबसे अच्छी बात ये थी कि जो फर्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल सेंसेक्स ने बनाई थी, उससे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ रहा था कि आज मार्केट एक रिकवरी शो कर सकती है। बट उसके बाद धीरे धीरे डाउनफॉल, और 3 बजे के आसपास, 2:30-3 बजे के आसपास जो डाउनफॉल आया वो बहुत ही ज़्यादा था और सारे लोज को उसने तोड़ दिया और एक न्यू लो बनाते हुए आज का बंद हुआ। क्लोजिंग करी 81,160 पॉइंट्स पे, जो 556 पॉइंट्स नेगेटिव रहा। हाई जो फर्स्ट कैंडल में उसने बनाया 81,840, जो कि कॉन्फिडेंस दे रहा था। अब जो हम बात कर रहे हैं कि रेगुलर गिरने की, वहां से सेंसेक्स आपको 2048 पॉइंट्स का डाउनफॉल दिखा चुका है। इससे पहले भी ऐसा हुआ था, जो 6 दिन लगातार मार्केट गिरी थी, अब भी 5-6 दिन हो चुके हैं जिसमें 2490 पॉइंट्स नेगेटिव दिखाए थे। लेकिन ये फ्राइडे को एंड था एंड मंडे को उसकी ओपनिंग पॉजिटिव हुई थी। बट हमारे यहाँ पे भी फ्राइडे पेंडिंग है और हमने कई बार ही देखा है फ्राइडे को बहुत बड़े बड़े फॉल्स आए हैं और अपसाइड भी गई है, तो इट मीन्स कल एक अच्छी वोलेटिलिटी रह सकती है हमारे मार्केट में। अब हम बात करते हैं आने वाले हफ्ते में क्या कोई ऐसी न्यूज़ है जो हमें ऊपर लेके जा सकती है या कुछ नेगेटिव हो सकता है। सबसे पहली चीज, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का डेटा आना है और डिपॉजिट ग्रोथ का, जो कहीं ना कहीं हमें ये बता सकता है कि इंडिया की ग्रोथ कैसी चल रही है। और ये लिंक होगा नेक्स्ट वीक में, आरबीआई की मीटिंग है रेट कट को लेकर के। तो उसके इसके इन सब चीजों को देखते हुए आरबीआई क्या डिसीजन लेता है हमारी ग्रोथ को लेते हुए, क्या जरूरत है या नहीं है, उन सब का डिसीजन भी आना है। सबसे बड़ा एक और प्लस पॉइंट जो मोदी जी ने आज डिक्लेयर किया है कि जीएसटी में जो भी रेट कट हुआ है ये अभी एंड नहीं है। आने वाले टाइम में, अब आने वाला टाइम, अब मैं ये नहीं कह रहा कि 1 महीना 2 महीना या कभी भी, लेट्स से जब भी उन्हें लगा कि हम जैसे ही स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं तो वो जीएसटी के रेट्स को और रिड्यूस करेंगे। अब ये हो सकता है 6 महीने साल भर भी लग जाए, बट एक न्यूज ये दी गई है। तो सबसे पहले नजर रखनी है कि ट्रम्प साहब कोई ऐसी और न्यूज नहीं लेके आते, कोई ऐसी और चीजें नहीं, जैसे उन्होंने यूएन में बोल दिया कि इंडिया और चाइना इनडायरेक्टली फंड कर रहे थे रशिया को तेल खरीद करके। सेकेंड चीज, आज इंडिया ने भी यूएस के साथ डिस्कशन में एक पॉइंट डाला है कि आप ईरान के साथ जो सेंक्शन लगा रखे हैं वो हटा दीजिए, तो हम रशिया के साथ इंपोर्ट कम कर देंगे। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट होगा हमें टैरिफ पे, क्योंकि अगर हम उसकी ये बात मानते हैं ट्रम्प की, तो टैरिफ पे कहीं ना कहीं अपने को प्लस पॉइंट मिलेगा। बट सबसे अच्छी चीज ये कि इंडिया बिना झुके कोई भी डील कर रहा है, दैट्स रियली वेरी गुड और हमारे नेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अमेरिका को हर चीज में ये दिखा सके कि टक्कर कैसी भी जाए, इंडिया अपने हिसाब से डील करेगा, सिर्फ झुक करके डील नहीं करेगा। देखते हैं दोस्तों कल इस मार्केट में क्या रह सकता है। ये सारा डेटा मैं आपके सामने रिमूव करता हूँ। कल भी थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। अगर वो बना रहता है, एक बारी अगर हम टच करते हैं 80,915 को, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल हमारे लिए रहेगा।
अगर इसको हम नहीं संभाल पाए, मार्केट इसको नहीं संभाल पाई, तो हम मार्केट को 80,603 रुपीज से लेकर के 80,545 रुपीज इस रेंज में देख सकते हैं। तो कल मार्केट को यहीं संभलना पड़ेगा, और यहाँ से अगर कोई भी अपने को बाउंस बैक नहीं मिलता है और यहाँ से टूटना चालू होते हैं, तो हमारे लिए फिर कहीं ना कहीं ये नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट भी कर देगा। कल फ्राइडे को अगर ये नेगेटिव क्लोजिंग ना दे करके ऊपर की क्लोजिंग देता है, तो ये हमारी मार्केट के लिए अच्छा हो सकता है। अगर इसकी ओपनिंग ये लास्ट जो 45 मिनट्स की कैंडल बनी है इसके क्लोजिंग के आसपास ही होती है और हल्का सा ऊपर दिखाता है, फिर से वही कहूँगा, फर्स्ट एंड सेकंड 15 मिनट्स की कैंडल ये डिसाइड करती है कि हमें पूरे दिन कहाँ रहना है। कल मैंने डिस्कस किया था 3 कैंडल्स के बारे में। अब देखिए उन तीनों कैंडल में कोई से भी किसी के हाई को तोड़ कर क्लोज नहीं हो पाया। तो इट मीन्स पहले 3 कैंडल्स जो फर्स्ट ने हमें ग्रीन दिया था, रेड एंड रेड, तो ये बता दिया था कि पॉजिटिवनेस की आज कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन इतना गिर जाएंगे ये भी उम्मीद नहीं थी। कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड था, तो उसी हिसाब से रहा। तो कल भी हम वही 1 to 3 कैंडल, ये एक स्ट्रेटेजी मैंने बना रखी है, मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगा। तो 1 to 3 कैंडल ऑफ 15 मिनट्स, फर्स्ट 15 मिनट्स ये स्पेशली सेंसेक्स के लिए है। आप इसे चाहें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्राई कर सकते हैं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। सेंसेक्स में ये बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, वो कभी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अगर कल ये इस लेवल को छूता है और यहाँ से नीचे गिरना चालू होता है, एज वी डिस्कस 80,545, बट फ्राइडे इसको जर्नली ये लंबी लंबी कैंडल्स बना देता है। तो उम्मीद करते हैं कि कल या तो ओपनिंग से ही या इस सपोर्ट से मार्केट रिवर्स करनी चाहिए और एक अच्छा खासा पॉजिटिवनेस हमें देना चाहिए, बिकॉज जो न्यूज़ थी उसको हम काफ़ी हद तक डाउन ट्रेंड में देख चुके हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डीएलएफ। सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, डीएलएफ में हम पिछले 3 दिन से, जब डीएलएफ 760 की रेंज में था तब से हम डीएलएफ को डिस्कस कर रहे हैं। 753 का लेवल पहला, 730 48, 734, 718, ये सारे लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे कि अगर डीएलएफ इस लेवल पे ओपन होता है या इस लेवल को तोड़ता जाता है, तो हम कहीं ना कहीं 718 देख सकते हैं, जो आज उसने टच किया। मैं अभी भी डीएलएफ के लिए 690 तक का वेट कर रहा हूँ। अगर डीएलएफ कोई रिवर्सल शो नहीं करता और इसी नेगेटिविटी के साथ चलता रहता है, इसी डाउन ट्रेंड के साथ चलता रहता है, तो डीएलएफ को हम 690, 691, 688 अप्रोक्स इस रेंज में ज़रूर देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सिनेरियो क्या बनता है, कि वहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट होगा या डाउन ट्रेंड स्टार्ट करेगा। कल के लिए डीएलएफ का मेरा जो व्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर डीएलएफ ओपनिंग देता है इसी के आसपास, तो सबसे पहला जो डीएलएफ के लिए सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 712 रुपये का, जो बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। अगर इसको इसने नहीं संभाला तो शायद हम एकदम से फॉल भी देख सकते हैं अप टू 702 रुपीज टू 700 रुपीज। ये भी टूटता है 699 को, अगर हम तोड़ते हैं तो फिर हम 688 टू 690, जो भी हमने रेंज डिस्कस करी थी, उसमें आ सकता है। उम्मीद है कल इंडियन मार्केट्स ग्रीन टी में जाएं, सभी इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो भी ग्रीन होना स्टार्ट करें, एंड कुछ अच्छी न्यूज़ जो इंडियन मार्केट्स को वापस से अच्छे अच्छे लेवल पे लेके जाएं, एंड हम बहुत जल्दी दिवाली के आसपास या दिवाली तक अपने लाइफ हाइस पे वापस जाएं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये एजुकेशनल वीडियो आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए था। आप भी अपने पॉइंट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पसंद आ रही हो कि ये चीज़ कैसे निकले, हम उस पर ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं कि जो भी मैं पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये कैसे आ रहे हैं। स्पेशली डीएलएफ में अगर आप देख रहे हैं तो पॉइंट्स अपने आप बता रहा है कि इस शेयर को कहाँ तक जाना है, क्या क्या ये चीज़ें दिखा सकता है। तो प्लीज़ गिव योर रिव्यूज़, एंड जो भी आप डिस्कशन करना चाहते हैं हम उसके ऊपर ज़रूर डिटेल में बात भी किया करेंगे। थैंक यू सो मच, बी सेफ, बी हैप्पी। थैंक यू वंस अगेन। जय श्री राम।